नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि मेहनत पूरी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती? क्या जॉब में बार बार रुकावट आती है? क्या बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है? क्या कर्म क्षेत्र में मेहनत का फल नहीं मिल रहा? या बिना किसी बड़े कारण के मानसिक तनाव, गृहस्थ जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लाल किताब की अंधी कुंडली के बारे में। बहुत कम लोग इस विषय को सही तरीके से समझते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अंधी कुंडली क्या होती है, किन किन परिस्थितियों में बनती है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में यह स्थिति बन रही हो और आपको अभी तक इसकी जानकारी ही ना हो। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अंधी कुंडली कहा किसे जाता है। दोस्तों, लाल किताब में अंधी कुंडली का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति की आंखों में कोई शारीरिक समस्या होगी। यह एक स्थिति है जहां यानी व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन कई बार समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। अवसर सामने होते हुए भी अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता सामने है लेकिन मंजिल दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है कि लाल किताब में इसे अंधी कुंडली या अंधा योग कहा गया है। अब सवाल आता है कि अंधी कुंडली किन परिस्थिति में बनती है। दोस्तों, बहुत से लोग केवल एक ही योग जानते हैं, जबकि लाल किताब में इसके कई प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहली स्थिति इसकी ये रहती है कि यदि खाना नंबर 4 में सूर्य है, खाना नंबर 7 में शनि है, तो लाल किताब में इसे अंधी कुंडली का प्रमुख योग माना गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, मानसिक शांति, गृहस्थ जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी स्थिति, यदि शनि अकेला खाना नंबर 10 में बैठा हो, तब भी अंधी कुंडली का सिद्धांत लागू हो जाता है। तीसरी स्थिति में यदि खाना नंबर 10 में एक से अधिक ग्रह बैठे हों और वो आपस में विरोधी स्वभाव के हों, दुश्मन हो, मान लीजिए शनि, मंगल, राहु एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे ग्रह एक दूसरे के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। इस स्थिति में भी अंधी कुंडली का प्रभाव माना जाता है। यहाँ एक और स्थिति की बात करेंगे। चौथी स्थिति में यदि 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ खाना नंबर 10 में बैठे हों, तब भी लाल किताब में अंधी कुंडली का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है, क्योंकि एक ही कर्म स्थान पर बहुत अधिक ग्रहों का एकत्रित होना व्यक्ति के कर्म, निर्णय और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। अब एक और ऐसी स्थिति जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यदि खाना नंबर 10 बिल्कुल खाली हो, तब भी लाल किताब में अनुसार अंधी कुंडली मानी जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर में इन स्थितियों को लाल किताब में इतना महत्व क्यों दिया गया है। देखिए, लाल किताब अपना एक अलग सिद्धांत है। इसमें केवल ग्रहों की स्थिति नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि ग्रह किस प्रकार व्यक्ति के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। जब अंधी कुंडली जैसी स्थिति बनती है तो सबसे उसका पहला असर उसके कर्म क्षेत्र पर दिखाई देता है। यानी व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, मेहनत के अनुसार उसे परिणाम नहीं मिलते, जॉब लगभग फाइनल हो जाती है लेकिन आखिरी समय पर बात रुक जाती है। बिजनेस में अच्छा अवसर आता है लेकिन किसी कारणवश हाथ से निकल जाता है। कई बार पैसा आने की पूरी संभावना होती है लेकिन अंतिम समय पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मेहनत नहीं करता, मेहनत पूरी होती है, योग्यता भी पूरी होती है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे मंजिल सामने होते हुए भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा। यही कारण है लाल किताब में इस स्थिति को अंधी कुंडली कहा गया है। दूसरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक शांति पर दिखाई दे सकता है। बिना किसी कारण के मन अशांत रहना, हर बात पर किसी न किसी बात की चिंता करना, फैसला लेने में कई बार उलझ जाना और कई बार सही निर्णय लेने के बाद भी स्वयं पर संदेह होने लगता है। इन परिस्थितियों में असर धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है। इसके बाद प्रभाव दिखाई देता है गृहस्थ जीवन में। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ना, परिवार के साथ विचारों का मेल ना बैठना और ऐसा महसूस होना कि घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं रहा। इस प्रकार लोगों के जीवन में यह प्रभाव प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ऑफिस में बार बार बाधाएं, काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाना या मेहनत के बावजूद प्रमोशन में देरी होना, ऐसी परिस्थितियां भी कई लोगों के अनुभव में आती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक स्थिति बन रही है तो केवल उसी आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपकी कुंडली निश्चित रूप से अंधी कुंडली है।
लाल किताब में हमेशा पूरी कुंडली को एक साथ देखकर निर्णय लिया जाता है। कई बार एक ग्रह का शुभ प्रभाव दूसरे ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम भी कर देता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुंडली का सही विश्लेषण अवश्य होता है। अब सवाल आता है कि अगर वास्तव में किसी की अंधी कुंडली बन रही हो तो लाल किताब में उसका कौन सा उपाय है। अब बात करते हैं लाल किताब के बताए अंधी कुंडली के उपाय की। लाल किताब का यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी सही विधि सही भावना से करना आवश्यक है। उपाय यह बताया गया है कि 10 मेल ब्लाइंड्स यानी 10 नेत्रहीन पुरुषों को अपने हाथों से भोजन कराना है। ध्यान रखिए, केवल भोजन दान करने की बात नहीं कही गई है। यहाँ तक संभव हो अपने हाथों से प्रेम और सम्मान के साथ उनको भोजन कराना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, भोजन कराने के बाद उन्हें मीठा अवश्य खिलाना है। लेकिन केवल भोजन कराना ही उपाय नहीं है, बल्कि अंत में मीठा खिलाकर उपाय पूर्ण माना जाता है। यहाँ एक प्रश्न आता है जो आज के समय में बहुत से लोगों के मन में होता है कि अगर हम किसी ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति ना मिले तो क्या करें। देखिए, आजकल बहुत सी संस्थाओं में सेफ्टी हाइजीन के कारण कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कई जगह बाहर से बना हुआ भोजन स्वीकार नहीं किया जाता और कई संस्थाएं अपना सुरक्षा कारणों से सीधा भोजन परोसने की अनुमति नहीं देती। ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस संस्था के नियमों का पूरा सम्मान कीजिए और आप वहां पर सूखा राशन जैसे आटा, दाल, चावल, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां भी दान कर सकते हैं। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपके द्वारा दिया गया राशन और सब्जियां उसी संस्थान की रसोई में उपयोग हो, वहीं भोजन तैयार किया जाए और फिर वही भोजन वहां पर रहने वाले नेत्रहीनों को परोसा जाए। इस प्रकार आप सेवा का भाव निभाते हैं और लाल किताब की भावना के अनुसार इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, लाल किताब के उपायों का मूल उद्देश्य केवल दान करना नहीं है। इसका आधार सेवा, करुणा, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से है। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो वही भाव आपके उपाय को सार्थक बनाती है। मैं एक और यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी उपाय करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी कुंडली में वाकई अंधी कुंडली का योग बन रहा है या नहीं, क्योंकि लाल किताब में हमेशा कुंडली का सही विश्लेषण करने के बाद ही उपाय बताए जाते हैं। अगर आपको लाल किताब की कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना है या वास्तु कंसल्टेशन चाहिए तो एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट व्यापक से आप संपर्क कर सकते हैं। आज अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ और लाल किताब के एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।